तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हां, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अभी केजरीवाल की जुबानी आपने हरिवंश राय बच्चन की जो कविता सुनी, उसे केजरीवाल ने अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से सच साबित किया है। जी हां, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बल्कि केजरीवाल ने दिल्ली में जो कर दिखाया उससे तो यह साबित होता है कि कोशिश करने वाले की जीत सुपर जीत होती है। 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल। पहले भी बदला था, फिर बदलेंगे दिल्ली का। जब होगा 5 साल केजरीवाल, केजरीवाल। दिल्ली के चुनावी इम्तिहान में आपको डिस्टिंक्शन मिला, पूरे 96% नंबर। तभी तो मंगलवार की दोपहर से ही अरविंद केजरीवाल के कानों में बधाइयों के शोर बज रहे हैं। कहा जाएगा ओबी का केबल लगाने पूछ लो, ओबी का केबल लगाऊं। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो इस दुनिया की सारी, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी केजरीवाल का लोहा मानना पड़ा। तभी तो केजरीवाल की जयकार में अलग अलग सूबों के क्षत्रप अपना ही भविष्य देख रहे हैं। केजरीवाल जी को मैंने टेलीफोन करके मुबारकबाद दिया। यह जीत अहंकार के ऊपर लोकतंत्र की जीत हुई है। नरेंद्र मोदी का अहंकार, उनके पार्टी के अध्यक्ष का अहंकार। दिल्ली का रिजल्ट का प्रभाव तो पूरे देश में पड़ेगा। दिल्ली के चुनाव का परिणाम सिर्फ दिल्ली का नहीं है। दिल्ली तो भारत की राजधानी है और देश भर के लोग यहाँ रहते हैं, तो ये पूरे देश के लोगों के मूड का परिचायक है। शुरुआत दिल्ली से हुई है, लेकिन आखिरी दाव उत्तर प्रदेश की जनता लगाएगी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जो जीत हासिल की है, उनके लिए उनको मैं अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि अब ये छोड़ने की बात मत करो। जनता ने आशीर्वाद दिए हैं, विश्वास आपके ऊपर जताया है, भरोसा दिखाया है, बस अब काम करो। दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने यह दिखा दिया कि हौसले बुलंद हो, इरादे नेक और लक्ष्य को लेकर साफगोई भरी ईमानदारी, तो मंजिल खुद ब खुद कदमों में लौटने लगती है। मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं से, सभी हमारे एमएलए से, पूरी पार्टी से, जरा सा भी अहंकार मत करना। आज जो कांग्रेस का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। आज जो बीजेपी का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। अगर हमने अहंकार किया तो यही सबक जनता हम लोगों को 5 साल के बाद सिखाएगी। जिस चुनाव नतीजे ने वोट के ठेकेदारों को अपना गणित सुधारने पर मजबूर कर दिया, उस नतीजे के विश्वकर्मा तो केजरीवाल ही है। लेकिन इसके लिए केजरीवाल को अपमान और आलोचना की भट्टी में खुद को गलाना पड़ा। हमको बहुत विनीत होकर, बहुत विनयशील होकर, बड़ी विनम्रता से काम लेना होगा, क्योंकि अहंकार से काम नहीं चलता है। और अगर हम भी उसी तरीके से अहंकारी हो गए जैसे बाकी राजनीतिक पार्टियों के लोग हो जाएंगे तो हमें उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। एक एनजीओ को आंदोलन में, फिर आंदोलन को राजनीतिक दल में और उसे दिल्ली की सत्ता का सारथी बना देना केजरीवाल के उस कौशल का अंजाम है जिसे पहले कांग्रेस भांप नहीं पाई, बाद में बीजेपी। इसके लिए केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव हारने के बाद दिल्ली पर अपना फोकस सीधा किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए माफी मांगी। दिल्ली चलाने के लिए 36 सीट चाहिए, 8 सीट की कमी छोड़ दी। अगर पिछली बार आप लोग 36 सीट दे देते, मैं बिल्कुल इस्तीफा नहीं देता, मैं कतई इस्तीफा नहीं देता। दरअसल लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद बड़े बड़े नेताओं की हिम्मत जवाब दे गई, लेकिन आधी अधूरी ताकत को समेटकर केजरीवाल मैदान में आ डटे। जब बीजेपी मोदी की सबसे बड़ी विजय के जश्न में डूबी थी और कांग्रेस अपनी सबसे बुरी हार का मरसिया पड़ रही थी, तब केजरीवाल दिल्ली के हर दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे।
पिछली बार भी आपके बिजली के दाम आधे करे थे, दोबारा आएंगे, दोबारा आपके बिजली के दाम आधे करेंगे। तो कौन सी पार्टी बिजली के बिल कम कर सकती है जी? आम आदमी पार्टी। बहुतों को लगता था कि केजरीवाल का निशाना तो चूक गया है, लेकिन सच तो यह है कि केजरीवाल ही लोगों के दिल की धड़कनों को सबसे सही पढ़ रहे थे। अंजाम सामने है। दिल्ली के सामने उसका सबसे बड़ा विजेता मुख्यमंत्री है। दिल्ली में अंकित यादव के साथ आज तक ब्यूरो।